तो फ्रेंड आप लोग ये घर देख रहे हो, इसी में हमारे 60 और 80 दशक की मशहूर अदाकार अभिनेत्री मुमताज़ जी रहती हैं। मुमताज़ जी का मुंबई में यही घर है। तो फाइनली फ्रेंड अब हम पहुंच चुके हैं ठीक मुमताज़ जी के घर के सामने। ये आप आलीशान बिल्डिंग देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में हमारे मुमताज़ जी अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। आगे हम आपको इनकी अनसुनी बातें, बायोग्राफी, मुमताज़ जी इस बिल्डिंग में कौन से फ्लोर में रहती हैं, हम आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बता दें यही इनका घर का मेन एंट्री गेट है, जहाँ पर कार गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आसपास कई बड़ी बड़ी इमारत, काफ़ी शांत और अच्छा माहौल है। साथ में बिल्डिंग के आसपास काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी लगाया गया है। जो हमारी 60 और 80 दशक की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं, आज के टाइम पर वो मुंबई के सबसे पॉश इलाकाओं में से एक कोलाबा में रहती हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी के भाई जो है अनिल अंबानी और रतन टाटा जी भी, और उनका घर भी यहीं है, इसी एरिया में है। उनके घर से कुछ ही दूरी पर इनका ये, जहाँ पर हमारी मुमताज़ जी रहती हैं। तो आप लोग भी देख सकते हो कितनी बेहतरीन बिल्डिंग है। इसी गेट से मुमताज़ जी आया जाया करती हैं और मुंबई में इसी घर में मुमताज़ जी रहती हैं। कभी कभार हमारे दिमाग में चलता है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस आखिर कहाँ पर रहती हैं, उनका घर कैसा होता होगा और वो कितनी कमाती होंगी और उनके पास कौन सी कारें होती होंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। काफ़ी शानदार बिल्डिंग है, काफ़ी ऊंची इमारत है और इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल पर मुमताज़ जी का घर है। अभी हम आपको इस बिल्डिंग का नाम भी बताएंगे और यहाँ का एड्रेस क्या है और इस रोड का नाम क्या है। हम आपको सब कुछ अच्छे से जानकारी देंगे ताकि आप कभी यहाँ पर आना चाहते हो और इनका घर देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर आसानी से आ सके। तो देखिए खिड़कियों में किस तरह कांच लगाया गया है और साथ में अंदर से वाइट कलर के पर्दे भी लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ तो ज़रूर चलता होगा कि 60 और 80 दशक के मशहूर अभिनेत्री थी, उनकी रियल लाइफ कैसी होती होगी और उनके पास कितना पैसा होता होगा। हम इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे और बताएंगे भी। आपको ऐसी बात हम आपको बताएंगे, आप लोग जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, इतने बड़े बड़े लोगों को भी जो आम प्रॉब्लम होती है वो होती है। जी हाँ, होती है। तो ये आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो, इसी के 7वें मंजिल पर वो अपना फ्लैट लेके रहती हैं। तो फ्रेंड 60 और 80 दशक की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री मुमताज़ जी को उनके समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। मुमताज़ जी ने अपने समय में बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम भी कर चुकी हैं। मुमताज़ जी जहाँ पर रहती है ये मुंबई का कोलाबा इलाका है, जो काफ़ी शानदार और शांत और काफ़ी पोश इलाका माना जाता है। मुमताज़ जी का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था, जब भारत ब्रिटिश राज के अधीन में था। मुमताज़ के पिता का नाम है अब्दुल सलीम अस्करी था और उनकी माता का नाम सदीब हबीब आगा था, जो ईरानी थी। मुमताज़ जी के जन्म के बाद ठीक 1 साल के बाद दोनों का तलाक हो गया था और इनकी एक छोटी बहन अभिनेत्री मलिका है, जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता रंधवा से हुई है, जो पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के छोटे भाई थे। इनका एक भाई भी है जिनका नाम है शाहरुख शहजाद। अब हम आपको दूसरे साइड से भी बिल्डिंग का नज़ारा दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ से पूरी बिल्डिंग का एकदम शानदार नज़ारा दिखाई दे रही है। तो आप लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया है और यहीं पर हमारी मुमताज़ जी का आशियाना है, जो मुंबई में है। फ़िलहाल वो लंदन में रहती हैं, लेकिन जब भी वो मुंबई वापस आती हैं तो इसी घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। और इनका इस घर का क्या नाम है अभी हम आपको जूम करके नज़दीक से अच्छे से दिखाएंगे, ताकि आप लोग कभी भी यहाँ पर आते हो तो आप लोग आसानी से आ सके। इनका ये घर दालामाल अपार्टमेंट में स्थित है और कमल मोरार का चौक, इसी चौक पर इनका ये घर स्थित है। मुमताज़ जी ने 12 साल की उम्र से ही फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था। 1958 में रिलीज़ हुई फिल्म सोने की चिड़िया में उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की थी, जिसके बाद 1963 में रिलीज़ हुई फिल्म औलाद में मुमताज़ जी ने बतौर अभिनेत्री के रूप में काम किया और उसके बाद बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि दो रास्ते, बंदे हाथ, नागिन, वो रास्ते, आपकी कसम, लोफर, रोटी जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में उन्होंने अभिनेत्री का रोल अदा किया। तो फ्रेंड हम आपको इनकी बिल्डिंग के चारों साइड का नज़ारा आपको अच्छे से दिखा रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी बिल्डिंग कैसी है, जिसमें हमारी मुमताज़ जी अभी भी मुंबई में रहती हैं। तो देख सकते हो काफ़ी आलीशान बिल्डिंग है। बिल्डिंग के आसपास काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी लगाया गया है और काफ़ी अच्छा और शांत माहौल है यहाँ का। मुमताज़ जी पहले रोज़ाना अपनी बहन मलिका के साथ स्टूडियो दर स्टूडियो भटकती और जैसा चाहे वैसा रोल, छोटा मोटा रोल के लिए रिक्वेस्ट करती।
मुमताज़ की मां नाज और चाची नीलोफर पहले से ही फिल्मों में मौजूद थे, लेकिन दोनों जूनियर आर्टिस्ट होने के कारण अपनी बेटियों की सिफारिश किसी से नहीं कर पाती थी। ताज ने जूनियर आर्टिस्ट से स्टार बनने का सपना अपने मन में संयोजा था, जिसे उन्होंने सच भी कर दिखाया। 70 के दशक में उन्होंने स्टार की हैसियत प्राप्त कर ली थी। इस दौर के नामी सितारों जो कि कभी मुमताज़ का नाम सुनकर नाक सुकराते थे, वो उनके साथ काम करने के लिए लहलाने रहने लगे थे। ऐसे में सितारों में जैसे शम्मी कपूर, देवानंद साहब, संजीव कुमार, जितेंद्र और शशि कपूर जैसे सितारे थे। मुमताज़ जी ने दारा सिंह से लेकर दिलीप कुमार जैसे महान कलाकारों के साथ अभिनय और सफलता हासिल की है और अभिनय क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया है। मुमताज़ जी ने दारा सिंह के साथ कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन राजेश खन्ना जी के साथ भी उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है। एक समय ऐसा भी था जब सभी अभिनेता मुमताज़ जी के साथ काम करना चाहते थे। हद तो तब हुई जब शशि कपूर ने फिल्म चोर मचाया शोर 1974 के स्टार कास्ट में मुमताज़ का नाम न देखकर फिल्म ही छोड़ दी। मुमताज़ को नायिका बनाया जाने पर ही शशि कपूर जी ने इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया। यही हाल दिलीप कुमार जी का भी था। उन्होंने राम और श्याम 1968 में फिल्म में अनेक नायिकाओं में से एक का चयन मुमताज़ को लेकर किया था। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो मुमताज़ जी का उस समय कितना ज़्यादा बोलबाला था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय सबसे ज़्यादा फीस भी चार्ज करती थी फिल्मों के लिए। मुमताज़ जी ने 12 साल तक बॉलीवुड पर राज किया। वो शर्मिला टाइगर के बराबरी मानी गई और पैसे भी उनके बराबरी दिया गया। देवानंद की फिल्म हरे राम हरे कृष्णा मुमताज़ का करियर का सुनहरा कर देने वाला फिल्म था। 70 के दशक में अचानक नई हीरोइन की बाढ़ आ गई, तब मुमताज़ का भी स्टार बनने का सपना सच हो गया था। अब घर बसाना चाहती थी। उन्होंने गुजरात के मुल्क के लंदन वासी मयूर वाधवानी नाम के बिजनेसमैन से उन्होंने 1974 में शादी की और ब्रिटेन जाकर बस गई। शादी के पहले उनका नाम संजय खान, फिरोज़ खान, देवानंद जैसे कई सितारों के साथ जोड़ा गया था, लेकिन अंत में मयूर पर उनका दिल आ गया। मुमताज़ जब 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था। उस समय मुमताज़ भी शम्मी से प्यार करती थी, लेकिन शम्मी जी का एक वादा था कि आपको फिल्मी करियर छोड़नी पड़ेगी। इसी बीच उन्होंने शम्मी कपूर से शादी करने से मना कर दिया और बाद में जाकर उन्होंने माधवानी जी से शादी कर ली। और इस समय उनकी 2 बेटियां भी हैं। एक बेटी का नाम है नताशा माधवानी और दूसरी बेटी का नाम है तानिया माधवानी। मुमताज़ जी की जो बेटी है नताशा, उन्होंने 2006 में अभिनेता फिरोज़ खान के बेटे फरदीन खान से शादी कर ली है और दुबई में जाकर बस गई हैं, लेकिन वो दुबई से मुंबई आती रहती हैं। शादी के बाद मुमताज़ की 3 फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिनकी शूटिंग उन्होंने शादी के पहले ही कर ली थी। वही फिल्मों में ऑफ़र उनको शादी के बाद भी मिलते रहे। मुमताज़ को 53 वर्ष के उम्र में ही कैंसर हो गया था। इस बीमारी से अब उन्हें निजात तो पा ली है, लेकिन अब उन्हें थायराइड संबंधी समस्या परेशान कर रही हैं। मुमताज़ जी ने 60 और 80 के दशक में कई सारे पुरस्कार भी जीते हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ के लिए आईएफए यानी कि आईफा अवार्ड भी उनके नाम है। आपको बता दें मुमताज़ जी उस समय एक फ़िल्म के लिए लगभग 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपया चार्ज करती थी। इस समय इनका टोटल नेटवर्क की बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ करीब 50 करोड़ है। अगर इनकी कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास इनोवा, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरियस कारें भी शामिल है। तो फ्रेंड, हमारी जो मुमताज़ जी है मुंबई के इसी बिल्डिंग के 7वें मंजिल पर रहती हैं, जो कि मुंबई के कोलाबा में स्थित है और ये बिल्डिंग काफ़ी शानदार और आलीशान बिल्डिंग है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको मुमताज़ जी का घर का पूरा ब्लॉग दिखा दिया है, साथ में उनका घर का चारों तरफ से नज़ारा आपको दिखा दिया है एंड उनके बायोग्राफी के बारे में भी सब कुछ बता दिया है और उनके कितने बच्चे हैं एंड उनके हस्बैंड का नाम क्या है। हमने सब कुछ A to Z आपको कवर करके इस ब्लॉग में दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।